साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की एक और प्रचंड जीत हुई है। इस जीत की चर्चा नहीं देख रहा हूं दोस्तों। मेन स्ट्रीम मीडिया तो छोड़िए, अखबारों में भी बहुत कम रिपोर्टें छपी हैं, लेकिन यह खबर बहुत बड़ी है। जानते हैं क्या हुआ है? केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी के आगे घुटने टेक दिए हैं। एक तो भारतीय जनता पार्टी की जबरदस्त जीत, दूसरा केजरीवाल ने मोदी जी के आगे घुटने टेक दिए, और तीसरी बड़ी बात, कांग्रेसियों ने गजब की करामात दिखाई है दोस्तों। कांग्रेसी भी पिछ गए हैं शाह के आगे। ऐसा होता नहीं है। यह दिल्ली की खबर है दोस्तों। दिल्ली में एमसीडी को लेकर के जो चुनाव हुआ, अभी देखिए, अगर केजरीवाल जी होते ना, केजरीवाल जी जीत जाते तो पूरे देश की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज होती, लेकिन केजरीवाल जी का सफाया हो गया तो मीडिया ने इसको दिखाया भी नहीं। यह मॉनसून सत्र से पहले बहुत बड़ा गिफ्ट है दोस्तों। रेखा गुप्ता ने कमाल कर दिया है। यह है इसकी कहानी। मेरा निवेदन है दोस्तों, जरूर कमेंट कीजिएगा और यह भी बताइएगा कि आखिर मेन स्ट्रीम मीडिया ने इसको छोड़ क्यों दिया। यह जीत छोटी कैसे हो गई? भाई, मॉनसून सत्र के लिए जो कुछ चल रहा है चलने दीजिए, लेकिन दिल्ली में अगर कोई चुनाव होता है और उसमें भारतीय जनता पार्टी जीत जाए तो वो जीत छोटी कैसे हो सकती है? मेरा निवेदन है दोस्तों, जरूर राय दीजिएगा और एक कमेंट। जय सिया राम आप सभी को मेरा अभिवादन है दोस्तों। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको एक टू विंडो दिखाता हूं दोस्तों। ये टू विंडो क्यों महत्वपूर्ण है ये भी समझिए। भाई, केजरीवाल ने अपनी लाइन बदल ली है। इनको लग रहा है कि अब भगवान राम के शरण में चले जाओ, बस वोट बरसने लगेंगे। इनको लगता है ऐसा। ये ठगने की कला तो इनमें सबसे अधिक है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ दोस्तों, क्योंकि ये भले ही अपनी लाइन बदल लें। जो कल भगवान राम के खिलाफ बोलते थे, राम मंदिर के खिलाफ बोलते थे, वो आज भले ही राम के चुनावी हिंदू बन गए हों, असर दिल्ली में हो रहा है। भाई, जो बेस है, जहां से केजरीवाल उठे थे, वही इनकी सबसे बड़ी हार हो गई। खबर क्या है दोस्तों, जरा इसे समझिए। खबर यह है कि एमसीडी में 12 जोन हैं। दिल्ली नगर निगम में 12 वार्ड कमेटियां हैं। अभी आपको बताता हूं कि ये जो स्थानीय चुनाव है, कैसे वो बहुत बड़े लेवल पर जाता है और कितना असर पड़ता है। चुनाव हुआ 12 वार्ड कमेटियों में। भारतीय जनता पार्टी ने दोस्तों शानदार जीत अर्जित की। जानते हैं कितनी? 12 में से 10 वार्ड कमेटियों में भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है। और जो आम आदमी पार्टी अभी तक प्रचंड बहुमत में थे, वो सिर्फ 2 वार्ड कमेटियों में जीत मिली है। मतलब 12 में भारतीय जनता पार्टी और 2 में सिर्फ आम आदमी पार्टी। ये दोनों वार्ड कहां है? रोहिणी और करोल बाग में है। लगातार इसमें चुनाव हो रहे थे दोस्तों। कुछ जोन में तो चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के साथ स्थायी समिति के सदस्य भी चुने गए। और दिल्ली की इस चुनाव ने, स्थानीय चुनाव ने, एक प्रकार से दिल्ली की राजनीति भी बदल दी है। 12 वार्ड कमेटियां। अच्छा, मैं आपको बताऊं, ये चुनाव हुआ, भाई बहुत सारे तोड़फोड़ भी हो रहे हैं, आप जानते हैं, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी 12 में से सिर्फ 8 वार्ड कमेटियों में भारतीय जनता पार्टी का बहुमत था। 4 में आम आदमी पार्टी का तब भी था। जो तोड़फोड़ हुए उसके बाद भी बता रहा हूं। भाई, बहुत सारे पार्षद इधर से उधर जा रहे हैं ना, यानी 4 तो आम आदमी पार्टी को जीतना ही था, लेकिन इसके बावजूद दोनों दलों ने 11 वार्ड कमेटियों में अपने उम्मीदवार उतारे। और जब नतीजा आया तो पता चला कि भारतीय जनता पार्टी ने 10 जोन पर कब्जा कर लिया है। केजरीवाल की पार्टी सिर्फ 2 जोन बचा सकी। अब निश्चित रूप से क्रॉस वोटिंग तो हुआ होगा, तभी तो यह समीकरण बदला है ना। भाई, आम आदमी पार्टी कम से कम 4 जोन में तो जीत सकती थी। मैं जरा आपको पूरा का पूरा वो रिपोर्ट दिखाता हूं दोस्तों। देखिए, एक एक रिपोर्ट की कहानी आपको दिखाता हूं। भाई,
इसमें 10 जोन है भारतीय जनता पार्टी के पास: केशवपुरम, नरेला, सिविल लाइन, सेंट्रल, वेस्ट, साउथ, नजफगढ़, सिटी सदर पहाड़गंज, शाहदरा साउथ और शाहदरा नॉर्थ। जबकि आम आदमी पार्टी के पास सिर्फ 2 जोन, रोहिणी और करोल बाग। रोहिणी में आपकी उम्मीदवार पुष्पाध्यक्ष चुनी गई। आपके 11, भारतीय जनता पार्टी के 10 और कांग्रेस के 2 पार्षद थे। आप उम्मीदवार को 12 वोट मिले, जबकि बीजेपी को 11 वोट मिले। करोल बाग का भी देख लीजिए। करोल बाग में राजन अरोड़ा निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए। यहां भाजपा ने अपना उम्मीदवार नहीं खड़ा किया। मैं 2 जोन की बात बताता हूं दोस्तों, सिटी एसपी और वेस्ट जोन। सिटी एसपी जोन में भारतीय जनता पार्टी की उषा शर्मा ने जीत दर्ज की, उन्हें 7 वोट मिले, जबकि आप उम्मीदवार को 5 वोट मिले। यहां क्रॉस वोटिंग की वजह से भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिला, मतलब जहां आम आदमी पार्टी जीत सकती थी। इसी तरीके से वेस्ट जोन में आइए, यहां भारतीय जनता पार्टी के हरीश ओबराय ने 14 वोट हासिल कर जीत दर्ज की। यहां आप उम्मीदवार को सिर्फ 11 वोट मिले और आपके 2 पार्षदों के क्रॉस वोट करने की बात सामने आई है। इन दोनों जोन में दोस्तों भाजपा की जीत ने पार्टी की स्थिति को और मजबूत बना दिया है। यानी आम आदमी पार्टी के एक तो पार्षद इधर उधर जा रहे हैं, भाजपा में जा रहे हैं, लेकिन जहां बच गए वहां भी आम आदमी पार्टी को जीत नहीं मिल सकी। मैं जरा आम आदमी पार्टी का एक ट्वीट देख रहा था दोस्तों, आप देखिए लिखने का तरीका देखिए। मैं बार बार बोलता हूं ना, केजरीवाल का अंदाज कुछ और ही है। वो जब हारते हैं ना तो लिखते हैं प्रचंड जीत। इनको पता चल जाए, अगर मान लीजिए मैं इनकी राजनीति को जरा समझता हूं, जैसे कोई चला जाए केजरीवाल जी के पास, बोले केजरीवाल जी ये गुजरात में कुछ कर नहीं पाएंगे, भले हमने बड़ी मेहनत की है। बोले कोई बात नहीं, मैं अभी माहौल बदलता हूं, बस कहानी गढ़ेंगे कि मुझे आईबी की रिपोर्ट आई है, हम इतने सीट जीत रहे हैं, इतना होने जा रहा, ये सब उल्टा एकदम। यही राजनीति की उनकी कला है। आप इस ट्वीट में देखिए क्या लिखा है। एमसीडी वार्ड कमेटी चुनाव में आम आदमी पार्टी की शानदार जीत। अरे 12 में से 2 ही जीते, 4 में आपके पास बहुमत था। क्या लिखा है? करोल बाग और रोहिणी जोन में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर आपने जीत हासिल करी, जबकि सिटी एसपी और पश्चिम जोन में उपाध्यक्ष पद पर जीत हुई है। साथ ही करोल बाग जोन से श्री राजन अरोड़ा जी स्टैंडिंग कमेटी सदस्य निर्विरोध निर्वाचित हुए। सभी विजयी साथियों को हार्दिक बधाई। यह हाल है आम आदमी पार्टी का दोस्तों। अब इससे क्या होगा यह भी समझिए। नगर निगम की राजनीति पर बड़ा असर पड़ने वाला। मैं कुछ और आंकड़े आपके सामने रखना चाहता हूं। जैसे शाहदरा जोन में भाजपा के यशपाल सिंह चेयरमैन बने, उन्हें 18 वोट मिले। डिप्टी चेयरमैन पर राचू सचदेव निर्विरोध चुने गए। नजफगढ़ जोन में आपने अपना नामांकन वापस ले लिया, सब जीत गए। दक्षिण जोन में भी भाजपा ने जीत दर्ज की। इन नतीजों के बाद एमसीडी में भाजपा की स्थिति पहले से ज्यादा मजबूत हो गई है और आने वाले समय में नगर निगम में जो राजनीति होती है ना, इसका असर आपको देखने को मिलेगा। और यह भी मैं देख रहा था कि रेखा गुप्ता जो मुख्यमंत्री हैं, वो सभी विजयी प्रत्याशियों से मुलाकात करने वाली है। अच्छा ही है। अच्छा, एक और कहानी आपको बताना चाहता हूं इसी में, और ये और इंटरेस्टिंग है दोस्तों। कांग्रेस कहीं नजर आई? भाई 12 वार्ड समितियां हैं, 10 में भाजपा, 2 में आम आदमी पार्टी। कांग्रेस कहां है? कांग्रेस कहीं नहीं है। अब राहुल गांधी इतनी लंबी छुट्टी मनाएंगे तो यहां कांग्रेस में रहेगा कौन? कुछ जगहों पर कांग्रेस के लोग थे दोस्तों। ऐसा नहीं है कि एकदम शून्य है, जैसे विधायकों में और सांसदों में स्थिति है वैसा नहीं है। अब आप देखिए कांग्रेस के लोगों ने क्या किया। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। साउथ जोन, यहां भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के पास 10-10 पार्षद हैं बराबर। 2 पार्षद कांग्रेस के हैं। जब मतदान के नतीजे आए, पता चला भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार को 12 वोट मिल गए। इनके धर्मवीर सिंह चेयरमैन बन गए, ममता यादव डिप्टी चेयरमैन बन गई। यानी ये 2 वोट किसके हैं?
यानी ये 2 वोट जो कांग्रेस के थे वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में चले गए। यानी कांग्रेस ने भाजपा को जिता दिया। भाई कांग्रेसी भी मोदी और शाह की शरण में चले गए। केजरीवाल के तो होश उड़ गए दोस्तों। भाई केजरीवाल को क्यों दिक्कत हो रही है आप समझिए, इसकी राजनीति आपको पंजाब से जोड़नी पड़ेगी। केजरीवाल को लगता है कि हमारा मुकाबला सिर्फ कांग्रेस से है, ये मैं पंजाब की बात कह रहा हूं। अब वो कांग्रेस के साथ चिपक नहीं सकते। भाई आप याद कीजिए, लोकसभा में चिपक गए, लेकिन जैसे ही विधानसभा की बारी आई छिटक दिया कि नहीं, कौन कांग्रेस, एकदम से बोले हम नहीं जानते, कांग्रेस हमारी धुर विरोधी है। क्यों? उनको लगता है कि भाई विधानसभा में अगर चिपक गए तो हम तो वैसे ही खुद को खत्म कर लेंगे। और इसीलिए दोस्तों जब पंजाब का चुनाव सबसे नजदीक है, अगला चुनाव तो पंजाब का ही है यूपी के साथ, अब ये कैसे रिस्क लेंगे आप सोचिए। और इसीलिए कांग्रेस को लगा कि भैया फिर हम क्यों केजरीवाल को समर्थन करें, वोट भी बर्बाद हो जाएगा, तो चलो कहीं और दे देते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है दोस्तों कि केजरीवाल के तो होश उड़ गए, भारतीय जनता पार्टी की बल्ले बल्ले हो गई, लेकिन कांग्रेसियों ने भी एक ऐसी करामात दिखा दी जिसकी कोई अपेक्षा भी नहीं की जा रही थी। इसके बाद मैं थोड़ा सा आपको एक और चीज दिखाता हूं दोस्तों, थोड़ा आम आदमी पार्टी की कहानी समझाना चाहता हूं। एमसीडी में यह ज्यादा समय नहीं हुआ भाई, 3 बार केजरीवाल मुख्यमंत्री रहे दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी स्थानीय चुनाव में मजबूत रही, लेकिन जब पिछली बार चुनाव हुआ था, मैं 2022 की बात कह रहा हूं, उस समय 250 में से 134 पार्षद आम आदमी पार्टी के पास थे। कितने? 250 में से 134 पार्षद, यानी मजबूत स्थिति थी। इन्हीं का सब कुछ था, इन्हीं का जलवा था। भाई जब केजरीवाल जी मुख्यमंत्री थे, स्थानीय चुनाव में भाजपा का दबदबा था, यह बात आप ध्यान रखिएगा, कोई तोड़ नहीं पाया। आज भाजपा मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है, लेकिन स्थानीय चुनाव में तो आम आदमी पार्टी का जलवा था ना भाई। 250 में से 134 सीट, यानी बहुमत भाजपा के पास क्या था। लेकिन इसके बाद देखिए कैसे परिस्थितियां पलट जाती हैं दोस्तों। आज सिर्फ 100 पार्षद हैं इनके पास, और मैं आपको बताऊं कि ये केजरीवाल की गलती की वजह से ये सब कुछ हुआ है। जब वार्ड कमेटियों के चुनाव होते समय से तो इनको मौका मिलता, स्थायी समिति का गठन होता, कई सारे पार्षदों को इसमें लगाते, लेकिन केजरीवाल तो केवल आंदोलन करते हैं ना, चुनाव ही नहीं होने दिया, अड़ंगे डालने शुरू किए, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सब जगह पहुंच गए। भाई जिन वार्ड कमेटियों का गठन दोस्तों मार्च 2023 में हो जाना चाहिए था, वो 2024 में हो ही नहीं सका। सारे पार्षद खाली बैठे, क्या करेंगे? उन्होंने तय किया कि धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी में जाने लगे। वो केजरीवाल से नाराज हो गए। आज भारतीय जनता पार्टी के पास दोस्तों 250 में से 140 पार्षद हैं, जबकि आपके 100 और कांग्रेस के सिर्फ 9 पार्षद हैं। एक सीट रिक्त पड़ी है। यह कहानी है। लेकिन मैं एक बात आपको जरूर बताना चाहूंगा दोस्तों कि अगर केजरीवाल ने ये जो आंदोलन वाली राजनीति है उससे किनारा कर लिया होता, वो काम करते, वो किसी ना किसी प्रकार से आपसी तालमेल बिठाने की कोशिश करते, तो आप जानते हैं कम से कम 60 से अधिक पार्षदों को वो कहीं ना कहीं लगा सकते थे। जैसे मैं आपको बताऊं, वो नगर निगम में महापौर, उप महापौर, इनका 12 वार्ड कमेटियां, 21 तदर्थ और विशेष समितियों के अलावा पार्षदों को डीडीए, डूसीब और हज कमेटी में सदस्य बनाया जाता है। यानी 60 पार्षदों को ये प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से लगा सकते थे। लेकिन इनके 2 महापौर, शैली ओबराय 2023 से 24 तक, महेश खींची महापौर 2024 से 2025 तक, कुछ किया ही नहीं। तो भैया आपके पार्षद करेंगे क्या? चुनाव जीत कर आए, पैसे खर्च करके आए। मैं इन्हीं के एक पार्षद हैं दोस्तों, नाम है हेमचंद्र गोयल। ये बागी पार्षद हैं, वर्तमान में भाजपा के स्थायी समिति के सदस्य हैं भाजपा से। क्या कहते हैं जरा पढ़िए क्या लिखा है। जब हम आप में थे तब हम कहते थे
कि वार्ड कमेटियों और स्थायी समिति का गठन करें, लेकिन आप नेतृत्व सुनता ही नहीं था। इसकी वजह से आपके पार्षदों को घुटन होने लगी थी। आप नेतृत्व की अनुभवहीनता और केवल महापौर के जरिए निगम चलाने की जिद के चलते ऐसा हुआ। अगर आप ऐसा नहीं करती तो उसकी स्थिति ये नहीं होती। ये कौन कह रहे हैं? भाई हेमचंद्र गोयल। किससे जीते? ये आम आदमी पार्टी के पार्षद थे। ये समझ गए कुछ नहीं होने जाना है। भाई ये केजरीवाल यही काम करेंगे, कुछ नहीं होगा। इसके बाद इन्होंने रास्ता पलट लिया, भारतीय जनता पार्टी में आ गए। और आज की परिस्थिति ये है दोस्तों, वो भी समझ लीजिए। स्थायी समिति में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति जो है वो काफी मजबूत हो चुकी है। भाई दिल्ली नगर निगम में 12 वार्ड समितियों के चुनाव में भाजपा के पास 10 अध्यक्ष पद, और स्थायी समिति को अगर देखिए तो 6 में से 5 सीटों पर जीत दर्ज की गई है। अब इन नतीजों के बाद क्या हुआ दोस्तों, वो भी आप समझ लीजिए। 10 अध्यक्ष पद और 6 स्थायी समिति यानी 16 यानी 18 सदस्यीय समिति में अगर देखिए पूरा ओवरऑल रिजल्ट आपको बता रहा हूं, 12 बीजेपी के और आम आदमी पार्टी के सिर्फ 6 सदस्य हो गए हैं। और ये जो स्थायी समिति है दोस्तों, उसके बारे में भी समझ लीजिए। स्थायी समिति एमसीडी की तरफ से जो वित्तीय फैसला लिया जाता है, पैसों वाला, सैकड़ों करोड़ का फैसला, वो यही स्थायी समिति लेती, यही सबसे बड़ी इकाई है। यानी भारतीय जनता पार्टी ने स्थानीय स्तर पर, जो लोकल स्तर पर जो कमेटियां हैं, वार्ड हैं, स्थायी समिति है, उन सभी में भाजपा का कब्जा हो गया है। और इसके कब्जा होने का मतलब यह है दोस्तों कि जो जमीनी स्तर पे काम होते हैं ना, वो यहीं से होते हैं और कहीं से नहीं होते हैं। रेखा गुप्ता की भी सरकार काम कर रही है। मैं कई सारी चीजें देख रहा था दोस्तों, चाहे प्रदूषण को हटाने का मामला हो, स्वच्छ एयर का मामला हो, या वो जो कूड़े का पहाड़ है उसको हटाने का मामला हो, यमुना में गंदगी का मामला हो, या फिर बारिश के समय जो रोड में पानी भर जाता उसका मामला हो। इन सभी मामलों में रेखा गुप्ता की सरकार ने बेहतरीन काम किया है। ये पार्षद बहुत भली भांति समझ रहे हैं कि अगर आज चुनाव में जाना पड़े तो केजरीवाल के नाम पर कोई वोट नहीं देगा, और इसीलिए यह बदलाव देखने को मिल रहा है। और इसीलिए दोस्तों एमसीडी की वार्ड समितियों में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत मिली है। आपकी क्या राय है दोस्तों? क्यों मेनस्ट्रीम मीडिया ने छोड़ दिया? जरूर कमेंट करके बताइएगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।